हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। iOS 18 इंस्टॉल करने के बाद अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है बैटरी ड्रेन का, आपके आईफोन पे बहुत ज्यादा बैटरी ड्रेन हो रही है जो पहले नहीं हो रही थी iOS 18 इंस्टॉल करने के पहले, तो अब आप क्या कर सकते हो? तो अब आप हमारे बैटरी सेविंग टिप्स जो है वो फॉलो कर सकते हैं, जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अराउंड 30 टिप्स है, उसको ठीक से फॉलो कीजिए। आपकी बैटरी लाइफ भी जो है आपके आईफोन की वो सिग्निफिकेंटली आपको इंप्रूव होती नजर आएगी। iOS 18 इंस्टॉल करने के बाद बहुत लोगों का मुझे कमेंट आ रहा है कि हम कैसे iOS 17 में जा सकते हैं, क्योंकि iOS 18 में बैटरी ड्रेन बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन आप ये टिप्स फॉलो करेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। टिप नंबर 1 है बैटरी स्टैटिस्टिक्स को सही से रीड करना और प्रॉब्लम को पता करना। तो उसके लिए हमको जाना होगा आईफोन की सेटिंग में, फिर यहाँ पे हम चले जाएंगे बैटरी में। बैटरी का डेटा यहाँ पे लोड हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरी स्टैटिस्टिक्स। अब बैटरी स्टैटिस्टिक्स जो है आपके ये पूरे, जिसमें किस ऐप ने कितना आपका बैटरी कंज्यूम किया है वो सब आपको नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे आपको नहीं देखना है लास्ट 24 आवर्स का, आपको जाना है लास्ट 10 डेज में। और यहाँ पे आपको मैं एक सजेस्ट करूंगा कि एक बार रात के 12 बजे फुल चार्ज करके 12 बजे रात को फोन को चार्जिंग पे से हटा दो, जैसे मैं अपने रिव्यू वीडियोस में करता हूँ। और उसके बाद अगले दिन पूरा दिन जो है फोन को इस्तेमाल करो। उसके अगले दिन भी आपका फोन चल जाएगा। और जब भी फोन एंड पे आ जाए, लास्ट के 10% बच जाए आपके फोन में, उस टाइम पे जाइए बैटरी स्टैटिस्टिक्स चेक कीजिए। जैसे यहाँ पे मैं मंडे पे टैप करता हूँ, मंडे देख सकते हैं आप किस किस एप्लीकेशन ने यहाँ पे कितना कितना बैटरी परसेंटेज इस्तेमाल किया है। शो एक्टिविटी कीजिए और उसके बाद आपको समझ में आएगा किस ऐप को आपने कितना इस्तेमाल किया। जैसे ट्विटर जो है या एक्स जो है वो मैंने 20 मिनट इस्तेमाल किया था, लेकिन उसने 29% बैटरी ड्रेन किया है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई ऐप बहुत ज्यादा बैटरी ड्रेन कर रहा है, या फिर रात में जब आप चार्जिंग से हटा के सो जाते हो, सुबह आप चेक करते हो तो आइडल बैटरी ड्रेन आपके फोन में हो रहा है 2%, 5%, 10%, फोन रखे रखे ही बैटरी ड्रेन कर रहा है, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर ऐप जो है हमारा बैटरी ड्रेन कर रहा है। अब अगर वो एप्लीकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बेकार बेकार में पड़ा हुआ है आपके फोन में, तो उसको डिलीट कर दो। लेकिन अगर आप डिलीट नहीं कर सकते एप्लीकेशन को, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन आपका जो है हो सकता है पुराना हो और बैटरी बहुत ज्यादा ड्रेन कर रहा है। उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको जाना है ऐप स्टोर में। यहाँ पे आपका जो फोटो है उस पर टैप कीजिए, स्वाइप डाउन कीजिए। यहाँ पे आपको नजर आएंगे एप्लीकेशन के अपडेट। देखिए 11 अपडेट्स आए हुए हैं। यहाँ पे मैं अपडेट ऑल पे क्लिक कर देता हूँ। इससे क्या होता है, जो डेवलपर्स बग्स वगैरह होते हैं इन एप्स में, उसको हटाते हैं और आपका फोन सही से काम करता है। ऐप की वजह से बैटरी ड्रेन आपका नहीं होगा। आप मेरे फोन में यहाँ पे देख रहे होंगे गाइस कि बहुत ज्यादा अननेसेसरी कोई विजेट नहीं है। लेकिन कोई अगर अननेसेसरी विजेट है, जैसे यहाँ पे मेरे पास ये एक रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है, अब इसके विजेट की मुझे क्या जरूरत है? मैं तो उसका ऐप खोल के ही सारी चीजें करता हूँ। तो मुझे यहाँ से बस इस विजेट को रिमूव कर देना है, क्योंकि ये विजेट अननेसेसरी बैटरी ड्रेन करते रहेगा। हाँ, ये जो मेरा वर्कआउट वाला विजेट है, एक्टिविटी वाला, वो मुझे अगर यूजफुल है तो मैं रखूँ यहाँ पे। बैटरी वाला विजेट है तो वो यहाँ पे मैं रखूँ। अदरवाइज यहाँ पे देख सकते हैं काफी क्लीन है मेरा फोन, बेकार के विजेट्स में रखता नहीं। कुछ चीजें आपको इस वीडियो के अंदर एक्सट्रीम लगेगी कि अरे यार हम फोन यूज करें भी या नहीं, या पूरा फोन ही बंद करके रख दिया, बैटरी फुल मिलेगी हमको। तो ऐसा मत सोचना। जो आपको इसमें एप्लीकेबल लगे, सही लगे, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे फोन में ये चीज जो है मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसको ऑफ कर सकता हूं, तो वो आप कर लेना। अगली चीज है दोस्तों, लेटेस्ट iOS अपडेट पे अपने फोन को अपडेट करना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लेटेस्ट अपडेट आया iOS 18.1 बेटा 6 तो आपने उस पर अपडेट कर लिया। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। आपको लेटेस्ट iOS अपडेट पे अपडेट करना है, लेकिन स्टेबल वाले पे। स्टेबल वाले पे बैटरी ज्यादा आपको मिलेगी, बेटा वाले पे आपको बैटरी बहुत कम देखने मिलेगी। तो स्टेबल वाले पे अपडेट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि जैसे दिन अपडेट आ गया उस दिन ही आपने अपडेट कर लिया। अपडेट का जो व्हाट्स न्यू वाला वीडियो हमारा वो देखिए। उसके बाद 3 दिन में मैं रिव्यू वीडियो बनाता हूँ, 3 से 4 दिन में, वो देखिए। बैटरी का भी रिव्यू देता हूँ, उसके बाद आप अपडेट कर लीजिए। अगर अपडेट अच्छा है, जनरली होता है अच्छा, तो आप अपडेट कर लीजिए। अदरवाइज बैटरी ड्रेन आपका फिक्स नहीं होगा अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो। iOS 17.7 का भी मैंने रिव्यू वीडियो बनाया, 7.6.1 का भी बनाया, उसमें बैटरी लाइफ फैंटास्टिक थी। 18.0 पे बैटरी लाइफ खराब थी, लेकिन 18.0.1 पे बैटरी लाइफ फिर से अच्छी हो गई। तो 18.0.1 पे बैटरी लाइफ अच्छी हो गई। अगर आपने 18.0 पे ही रहे तो 18.0.1 की जो बेटर बैटरी लाइफ है वो एंजॉय नहीं कर पाए, इसलिए सॉफ्टवेयर अपडेट करना भी जरूरी। अब एप्पल इंटेलिजेंस अगर आपके फोन में आ चुका है, जब आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आपके लिए एक सेटिंग बताता हूं, वो आप कर लीजिए। थोड़ी सी बैटरी लाइफ की बेटर होगी। आपको जाना है आपके आईफोन की सेटिंग में, और यहाँ पे आपको जाना है एप्पल इंटेलिजेंस एंड सीरी में। ये आईफोन 15 प्रो, 15 प्रो मैक्स और 16 की सीरीज के लिए ही एप्लीकेबल है। बाकी जो आईफोन यूजर्स है वो ये पॉइंट स्किप कर सकते हैं। एप्पल इंटेलिजेंस के अंदर जब आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको नीचे जाने के बाद नजर आएगा एप्पल इंटेलिजेंस एंड सीरी ऐप एक्सेस। इसके अंदर आपको एप्स में जाना है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप सारे एप्लीकेशन आपको नजर आएंगे। जैसे अभी यहाँ पे ये 99 एकर्स है, इसमें लिखा है लर्न फ्रॉम ऐप। तो सीरी जो है, आप ऐप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं उसको लर्न करता है। तो इसको मैनुअली एक एक करके जो है आप बंद कर दीजिए, क्योंकि अननेसेसरी आपका जो बैटरी है वो ये कंज्यूम करते रहेगा। तो मैक्सिमम जो एप्लीकेशन है उसके लिए आप इसको ऑफ कर दीजिए। बस आपको ऐसा लगता है कि कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन है जहां पे आपको एप्पल इंटेलिजेंस का काम आने वाला है आगे जाके, उसको ऑन रखिए। अगली चीज है दोस्तों वॉलपेपर्स। वॉलपेपर्स बहुत ज्यादा बैटरी कंज्यूम करते हैं, खास करके ऐसे वेदर वॉलपेपर। ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे लाइव वेदर चल रहा है, यहाँ पे हमारे यहाँ पे बादल है, तो ये यहाँ पे दिखा रहा है। लोकेशन सर्विसेज का भी इस्तेमाल करता है ये, और लोकेशन
सिचुएशन के हिसाब से जो वॉलपेपर है उसको एडजस्ट करता है। अच्छा तो दिखता है लेकिन कोई जरूरी नहीं है इसको रखना, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, यहाँ पे टैप कीजिए और कोई दूसरा वॉलपेपर या तो न्यू यहाँ से या आपके पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको लगा लीजिए। जैसे ये वाला वॉलपेपर है, कितना अच्छा दिख रहा है, खूबसूरत दिख रहा है, और आपको यहाँ पे वेदर वॉलपेपर की कोई जरूरत नहीं। वेदर तो आप ऐसे भी देख सकते हो विजेट के जरिए से। वॉलपेपर्स के अंदर मैं बहुत ज्यादा जाना नहीं चाहूंगा कि फोटो शफल ये सारे वॉलपेपर्स भी ज्यादा बैटरी कंज्यूम करते हैं, लेकिन इतना भी नहीं, लेकिन वेदर वॉलपेपर बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है, इसलिए मैंने बता दिया। अब आप जाइए आपके फोन की सेटिंग में, सेटिंग में जाइए, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है जो आपको करनी है। यहाँ पे आप नीचे चले जाइए और यहाँ पे आपको नजर आएगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। अब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आप जब जाएंगे तो मैं नहीं बोलता कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आप ऑफ ही कर दो यहाँ पे, लेकिन शो वॉलपेपर को आप ऑफ कर दो, क्योंकि शो वॉलपेपर में क्या होता है जब इसको आप ऑन रखते हैं और डिस्प्ले को आप कर देते हैं लॉक, तो यहाँ पे देखेंगे ये वॉलपेपर इस तरीके से शो होता रहेगा और आपकी बैटरी कंज्यूम करता रहेगा। जब डिस्प्ले ऑफ ही है तो वॉलपेपर किसको दिखाना है, तो शो वॉलपेपर यहाँ से आप ऑफ कर दो। इसके अलावा एक और सेटिंग है जो मुझे पसंद नहीं है इसके अंदर पर्सनली, वो है शो नोटिफिकेशंस, क्योंकि डिस्प्ले ऑफ रहता है आपका तब भी नोटिफिकेशंस आपको नजर आते रहते हैं, बैटरी भी कंज्यूम करते हैं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे एक अलग से नोटिफिकेशन आपको दिखते रहते हैं, तो इसको भी आप ऑफ करेंगे तो अच्छा है, वो आपके लिए बेटर रहेगा, बैटरी लाइफ भी इंप्रूव होगी और अननेसेसरी कोई भी आपके फोन पे स्पाइंग नहीं कर सकता। इसको ऑफ कर दीजिए। अब इसमें एक एक्सट्रीम स्टेप बताता हूं, आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले अगर नहीं चाहिए, आप उसको यूज करते ही नहीं, आप वॉच पे टाइम देखते हो, फोन के ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का आपको कोई काम नहीं है, तो अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो वेल एंड गुड, आप इसको ऑफ कर दीजिए। वैसे मैं पर्सनली इसको ऑन रखना ही पसंद करता हूं। अगली चीज है रेस टू वेक। रेस टू वेक में क्या होता है, जैसे आपने फोन हाथ में उठाया, फोन का डिस्प्ले ऑन हो गया, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो इरिटेटिंग लगता है वो फीचर, लेकिन आपको पसंद तो रखिए, लेकिन इससे बैटरी बहुत ज्यादा कंज्यूम होती है। फोन के सेंसर्स का भी इस्तेमाल करता है, सिर्फ डिस्प्ले की लाइट नहीं ऑन होती, फोन के सेंसर्स भी इस्तेमाल होते हैं, तो इसको भी मैं ऑफ रखना पसंद करता हूं। ऑटो लॉकिंग भी जो है आपको 1 से 2 मिनट के बीच में रखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है हम 5 मिनट्स या नेवर पे रखते हैं, हम जनरली वीडियोस बनाने के टाइम पे ऐसा करते हैं ताकि बीच में ऑफ ना हो जाए। ऑफ नहीं होगा तो ठीक है, लेकिन ऐसी रख के कभी भूल गए तो डिस्प्ले भी ऑन आपका रह जाएगा और कोई आके फोन से छेड़छाड़ भी कर सकता है। तो इसको 1 मिनट 30 सेकंड या 2 मिनट पे रखिए। 30 सेकंड थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, बहुत फास्ट हो जाता है, 2 मिनट ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस की होगी, मैं अपने फोन में लाइट मोड चला रहा हूँ, लेकिन इसे वीडियो बनाने के लिए ताकि आपको साफ साफ नजर आए। कभी भी मैं लाइट मोड इस्तेमाल नहीं करता, हमेशा मैं यूज करता हूँ डार्क मोड। डार्क मोड को आप यहाँ से आपके डिस्प्ले की ब्राइटनेस जहाँ से आप एडजस्ट करते हो कंट्रोल सेंटर में, वहां से एनेबल कर सकते हो। और डार्क मोड में खास करके जो ओलेड डिस्प्लेस है, जो मॉडर्न आईफोन्स है, जो भी आईफोन आपके पास है, आईफोन 12 के ऊपर वाला ओलेड ही होगा, या पुराने भी कुछ आईफोन्स है 10s 10s मैक्स, तो उनके अंदर भी ये ओलेड डिस्प्ले में जो डार्क मोड है वो काफी अच्छा रहता है, बैटरी का कंजम्पशन बहुत कम कर देता है। जैसे यहाँ पे मैं सेटिंग ओपन करता हूँ, जितना ब्लैक पोर्शन है यहाँ पे पिक्सल्स ऑफ है, जिसकी वजह से बैटरी कंजम्पशन वहां का बिल्कुल जीरो ही समझ लीजिए। डार्क मोड को हर बार यहाँ से जाके एनेबल डिसेबल करने की जरूरत नहीं, आप इसका एक कंट्रोल यहाँ पे ऐड करके रख सकते हैं अपने कंट्रोल सेंटर में, यहीं से इसको ऑन ऑफ आप कर सकते हैं। मैं भी फिलहाल के लिए इसको ऑफ रखता हूँ। ऑटो ब्राइटनेस का इस्तेमाल कीजिएगा। जनरली तो आपके आईफोन में ऑटो ब्राइटनेस ऑन ही होता है, लेकिन अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे अपने फोन में तो वो आपके फोन के लिए बेटर रहता है। हम ऑटो ब्राइटनेस को पर्सनली ऑफ रखते हैं क्योंकि यहाँ पे जो लाइट्स है वो बहुत ज्यादा है, तो फोन को ऐसा लगता है बहुत ज्यादा ब्राइट एनवायरमेंट में अपनी डिस्प्ले ब्राइटनेस बम्प अप कर देता है, फिर वीडियो हमारी खराब हो जाती है। लेकिन आप ऐसा मत कीजिए, ऑटो ब्राइटनेस को ऑन रखिए क्योंकि वही आपके फोन के लिए बेस्ट रहता है। ऑटो ब्राइटनेस जो है आईफोन की सेटिंग के अंदर कहीं दफन है, उसको ढूंढ कैसे सकते हैं आप, वो आपको ऐसा लगेगा कि डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में, लेकिन यहाँ पे कहीं ऑटो ब्राइटनेस नहीं है। तो कैसे ढूंढेंगे आप, यहाँ पे सिंपली सर्च कर लीजिए, वही बेटर रहेगा आपके लिए। ऑटो लिखिए, यहाँ पे BRI लिखिए, आ जाएगा ऑटो ब्राइटनेस। एक्सेसिबिलिटी के अंदर ये रहता है, तो यहाँ से ऑटो ब्राइटनेस को ऑन रखिए। जैसे यहाँ पे मैंने अभी ऑन किया है आपको दिखाने के लिए, बट मैं इस वीडियो के लिए ऑफ कर देता हूँ, बट आप लोग ऑन रखना। अगली चीज है वो जो कई iOS वर्जन्स के बैटरी टिप्स में मैंने बता चुका आपको, लेकिन फिर से बता देता हूँ, वो है बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश। तो आईफोन की सेटिंग में जाइए आप, यहाँ पे जाइए जनरल में और यहाँ पे आपको नीचे देखने मिलेगा बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश। इसमें या तो आप बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश को ऑफ कर दीजिए या वाईफाई पे रखिए। सेलुलर डेटा पे बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश बहुत ज्यादा डेटा भी कंज्यूम करता है, बैटरी भी कंज्यूम करता है। और वाईफाई पे अगर आप रखते हो तो मैन्युअली यहाँ से जो एप्लीकेशन नए नए आप इंस्टॉल करते हो उसको ऑफ करते चले जाइए। एक बार सारे एप्लीकेशन को ऑफ कर दीजिए। मैंने यहाँ पे फिलहाल सिर्फ जो है इसको व्हाट्सएप पे ऑन रखा हुआ है, लेकिन कुछ एप्लीकेशन मैंने नए डाले उनमें ये ऑन रह गया। तो आपको ऑन रखना है तो ऑन रखिए, लेकिन ऑफ रखेंगे तो बेटर रहेगा। मैक्सिमम एप्लीकेशन पे इसका कोई काम है ही नहीं। अगली सेटिंग जो चेंज करेंगे आप अपने आईफोन में वो है सेटिंग्स के अंदर साउंड एंड हैप्टिक्स में कीबोर्ड फीडबैक, और यहाँ पे जाएंगे आप और इसमें अगर ये ऑन रहेगा साउंड और हैप्टिक तो इसको ऑफ कर दीजिए। मेरे फोन में ऑफ था, ये पहले iOS 17 के टाइम पे एप्पल ने फीचर लेके आया था हैप्टिक फीडबैक का कीबोर्ड के अंदर, लेकिन ये बहुत ज्यादा बैटरी ड्रेन करता है उस टाइम पे। बाद में उसका फिक्स लाया, लेकिन अभी बैटरी ड्रेन करता है। आपके फोन की जो मोटर है वो काम करती रहती है, वाइब्रेशंस पैदा करती रहती है, जिसकी वजह से बैटरी ड्रेन होती है। आपके काम का नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है तो उसको ऑफ कर दीजिए। साउंड चाहिए तो साउंड रखिए, वो चलेगा। अगली सेटिंग आपको चेंज करना चाहिए वो है एयर ड्रॉप और नेम ड्रॉप की सेटिंग। तो इसके लिए आप जाइए सेटिंग में जनरल में और यहाँ पे आपको मिलेगा एयर ड्रॉप। एयर ड्रॉप में अगर आप एयर ड्रॉप इस्तेमाल नहीं करते हो, जैसे मैं बहुत ज्यादा एयर ड्रॉप इस्तेमाल करता हूं तो इसको मैं कॉन्टैक्ट्स ओनली पे रखता हूं, लेकिन अगर आप इस्तेमाल करते ही नहीं हो तो फिर क्या काम का है ये एयर ड्रॉप। तो इसको सिर्फ ऑफ कर दी यहाँ से, वो बेटर रहेगा। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं और कॉन्टैक्ट्स ओनली पे रखते हैं तो यहाँ पे आपको ब्रिंग डिवाइस टुगेदर लिखा होगा, इसको आप
ऑफ रख दीजिए और यूज सेल्यूलर डेटा को भी ऑफ रख दीजिए। ब्रिंग डिवाइस टुगेदर क्या करता है, दो फोन नजदीक लाओगे तो नेम ड्रॉप और एयर ड्रॉप वाला एनिमेशन आएगा और अननेसेसरी वो आवाज करता रहेगा और मुझे पसंद भी नहीं है वो चीज। मतलब मुझे एयर ड्रॉप करना है तो मैं कर दूंगा एयर ड्रॉप के मेन्यू से, उससे जाके वो एनएफसी जैसा चिपका के क्यों करूंगा। और यहाँ पे यूज सेल्यूलर डेटा जो है उसको भी ऑफ कर दीजिए, क्योंकि आप अगर एयर ड्रॉप करते हो और आप थोड़ा सा बाहर चले जाते हो तो कट हो जाना चाहिए एयर ड्रॉप, लेकिन वो होगा नहीं क्योंकि सेल्यूलर डेटा का इस्तेमाल करेगा और एयर ड्रॉप से वो ट्रांसफर करता रहेगा फाइल, तो उसमें आपका डेटा भी बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा और बैटरी भी। अब अगली सेटिंग यहीं पे है नीचे जो है एयरप्लेन कंटिन्यूटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको देखने मिलेगा ट्रांसफर टू होम पॉड। अब क्या होम पॉड है ही नहीं तो इसको ऑन क्यों रखना है, इसको ऑफ कर दीजिए। होम पॉड नहीं है तो हैंड ऑफ, अगर आप एक डिवाइस से दूसरे एप्पल डिवाइस पे कोई काम करते हो तो हैंड ऑफ काम आता है, लेकिन आपके पास मल्टीपल एप्पल डिवाइसेस नहीं है तो इसको भी आप ऑफ कर दीजिए। कंटिन्यूटी कैमरा भी उसी के लिए होता है, जैसे आपका आईफोन का कैमरा आप मैक पे इस्तेमाल करो, अगर आपके पास मैक है ही नहीं तो इस्तेमाल कहां करोगे, तो इसको भी ऑफ कर दो। और एयरप्ले रिसीवर तो ऑफ रखिए कि दूसरे डिवाइस से आप इस डिवाइस के स्क्रीन पे एयरप्ले कर सकते हो, तो उसकी कोई जरूरत नहीं। मैं इन सेटिंग्स को लेकिन अपने फोन में ऑन रखता हूं क्योंकि ये सारे डिवाइसेस मेरे पास है। अगली सेटिंग जो है आपके आईफोन की सेटिंग में आपको मिलेगी सेल्यूलर में। सेल्यूलर में यहाँ पे सेल्यूलर डेटा ऑप्शन में चले जाइए और यहाँ पे आपको दिखेगा वॉइस एंड डेटा के लिए 5G ऑन या फिर 5G ऑटो। लेकिन आपके एरिया में 5G नहीं है या नेटवर्क बहुत वीक है 5G का, तो आप 4G का अगर इस्तेमाल कर ही रहे हो तो इसको 4G पे रख दो, वो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि 5G पे बैटरी ड्रेन बहुत ज्यादा होती है। या फिर आपके घर में वाईफाई या ऑफिस में वाईफाई है तो 5G आप ज्यादा इस्तेमाल करते नहीं, कॉलिंग के लिए सिर्फ 4G का इस्तेमाल करो तो 4G पे रखिए उसको, क्यों अननेसेसरी फोन की बैटरी उतारना। सेल्यूलर की सेटिंग में एक और सेटिंग है जो है वाईफाई कॉलिंग, इसको ऑन रखिए। वाईफाई कॉलिंग आईफोन में बहुत अच्छा काम करता है, सैमसंग के मुकाबले काफी बेटर है। सैमसंग में वाईफाई कॉल अगर आप करते हो, मैं ऑफिस में करता हूं, बाहर चला जाता हूं तो कॉल कट हो जाता है, लेकिन आईफोन में नहीं, फट से स्विच करता है वो। तो वाईफाई कॉलिंग बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, जहां पे लो नेटवर्क है आपका वहां पे कॉल कनेक्ट करने में, नेटवर्क को हंट करने में बहुत ज्यादा ये बैटरी कंज्यूम करता है आपका आईफोन, वो ना करे और कॉल भी क्लियर हो तो वाईफाई कॉलिंग का इस्तेमाल करो। अगली सेटिंग जो है दोस्तों वो आपको अपने हिसाब से कस्टमाइज करना पड़ेगा। ये है आपके आईफोन की सेटिंग्स के अंदर नोटिफिकेशंस। नोटिफिकेशंस में आप जो भी रखते हो, लिस्ट रखते हो, काउंट रखते हो, स्टैक रखते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी कोई चीज में प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे जो एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन आपको ऑन नहीं रखनी है वो भी ऑन रहती है, उससे प्रॉब्लम है। अगर क्वाइटली भी रखा है आपने और पुश कर रहा है अननेसेसरी एप्लीकेशन नोटिफिकेशन को, आपको कुछ काम का नहीं है तो उसको ऑफ करना ही बेटर है। क्या काम का है आपको, अमेजॉन की नोटिफिकेशन के अमेजॉन बोल रहा है आओ हमारे से ये चीज खरीदो, 99 एकर्स बोल रहा है आओ ये प्लॉट बेचो, आओ ये फ्लैट जो है वो रेंट पे ले लो, ये सब करने की आपको जरूरत नहीं है। अननेसेसरी आपका टाइम भी वेस्ट होता है, ये आपका टाइम भी बचाएगा बैटरी के साथ साथ। तो जो भी एप्लीकेशन आपके काम का यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, जैसे देखिए मैंने सबका ही ऑफ करके रखा है, फिर भी आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। जैसे इमेजिंग एज है, चलिए इसको ओपन कर देता हूँ, इसके नोटिफिकेशन का क्या काम है मुझे, तो इसको मैं ऑफ कर दूं तो यहाँ पे बिल्कुल इसकी नोटिफिकेशन नहीं आएंगे, फोन वाइब्रेट नहीं होगा, फोन बजेगा नहीं, मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा और बैटरी भी ड्रेन कम होगी। अब अगली सेटिंग हमको मिलेगी आईफोन की सेटिंग के अंदर। यहाँ पे हमको जाना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में, इधर जाना है ट्रैकिंग में, अलाउ एप्स टू रिक्वेस्ट टू ट्रैक। ये लोगों को समझ में ही नहीं आता जब नया आईफोन लेते हैं तो, या जो पुराने आईफोन यूजर उनको भी समझ में नहीं आता कि इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे अगर इसका ऑन रखते हो तो आप अलाउ कर रहे हो एप्लीकेशंस को कि वो आपको रिक्वेस्ट करे कि हम आपको ट्रैक करें। समझ में आ रही बात, तो यहाँ पे इसको ऑफ ही कर दो, क्योंकि अगर आप इसको ऑन रखते हो तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन आपको बार बार पिंग करते रहेंगे। जब एप्लीकेशन खोलेंगे कि हम आपको ट्रैक कर सकते क्या, तो गलती से आप येस कर दोगे तो आपकी प्राइवेसी के लिए भी खतरा है, आपकी बैटरी के लिए भी खतरा है। ट्रैक करेगा तो आपके डिवाइस की कैपेबिलिटीज का तो इस्तेमाल करेगा ही वो, और यहाँ पे आपका डेटा भी कंज्यूम करेगा और बैटरी भी, तो इसको भी ऑफ कर दो। इसी के अंदर आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में मिलेंगे लोकेशन सर्विसेज। अब इसमें चले जाइए। अब यहाँ पे लोकेशन सर्विसेज ऑफ कभी भी नहीं करना होता है। अगर आप इसको ऑफ करेंगे बैटरी तो बचेगी लेकिन फोन नहीं बचेगा, क्योंकि फोन चोरी हो गया, गुम गया, तो उसको ट्रैक कैसे करोगे आप। तो लोकेशन सर्विस को ऑन रखो और यहाँ पे शेयर माई लोकेशन को भी ऑन रखिए और फाइंड माई को भी इसमें ऑन रखिए। इसको ऑफ नहीं करना होता है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ एप्लीकेशंस का मैंने लोकेशन सर्विसेज जो है वो नेवर पे रखा हुआ है, कुछ एप्लीकेशन का मैंने व्हेन शेयर्ड पे रखा हुआ है। व्हेन शेयर्ड मतलब वो पूछेगा, मैं यस करूंगा तो शेयर होगा, नहीं करूंगा तो नहीं शेयर होगा। मतलब वो एप्लीकेशन मेरा लोकेशन एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ जब मैं शेयर करना चाहूं तभी कर सकता है। तो इसको भी अगर आपने रखा है ऑलवेज पे या वाइल यूजिंग द ऐप पे तो इसको आस्क नेक्स्ट टाइम और व्हेन आई शेयर पे कर दो। अब प्रिसाइज लोकेशन तो बिल्कुल ऑफ रखना, आपकी प्राइवेसी के लिए भी अच्छा नहीं और बैटरी के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं। सिर्फ जो एप्लीकेशन के लिए जरूरी है, जैसे कैमरा वगैरह में आप चाहते हैं कि कैमरा आपकी लोकेशन ट्रैक करे ताकि आपको टैग मिले कि महाबलेश्वर गया था, लोनावाला गया था, तो उसलिए आप ऑन रख सकते हैं। और इसी में जब आप नीचे आते हो तो आपको मिलती है अगली सेटिंग, वो है सिस्टम सर्विसेज की। अब देख सकते हैं अब यहाँ पे सब चीज ऑन है, लेकिन ये सारी चीजों के लिए मैं लोकेशन सर्विसेज का इस्तेमाल क्यों करूं अपने फोन का। तो यहाँ पे ये चीजों में से बहुत सारी चीजें आपको ऑफ करनी है, जैसे एप्पल पे मर्चेंट आइडेंटिफिकेशन, एप्पल पे हमारे पास है ही नहीं इंडिया में। इसी के साथ अगर आपके पास एप्पल का होम किट नहीं है तो इसको ऑफ कर दो। सैटेलाइट का इंडिया में
काम कर ही नहीं रहा है फीचर, तो इसको भी आप यहाँ से ऑफ कर दीजिए। अगर आप एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन में नहीं जाते, जैसे इंडिया छोड़ के आप जाते ही नहीं हो कहीं दूसरे कंट्री में, तो इसको भी ऑफ कर दीजिए सेटिंग टाइम जोन को। लेकिन आईफोन एनालिटिक्स जो है प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट में, इसको ऑन रखिए। बाकी रूटिंग एंड ट्रैफिक और इंप्रूव मैप्स को ऑफ कर दीजिए, क्योंकि मैप को इंप्रूव करना एप्पल का काम है, आप क्यों फिक्र कर रहे हो। और सिस्टम सर्विसेज में एकदम नीचे जाएंगे तो स्टेटस बार आइकन लिखा हुआ है, इसको ऑन रखिए, क्योंकि ये आपको यहाँ पे आपके फोन के स्क्रीन पे दिखाते रहेगा कि कोई एप्लीकेशन जो है वो लोकेशन सर्विस का इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं जाके कौन सा एप्लीकेशन है। अब अगली सेटिंग जो चेंज करनी है आपको, वो आपके आईफोन की सेटिंग्स में ही है, और यहाँ पे आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में ही जाना है। इसमें आप नीचे चले जाइए, यहाँ पे एनालिटिक्स एंड इंप्रूवमेंट आपको देखने मिलेगा। शेयर आईफोन एंड वॉच एनालिटिक्स को ऑन रखिए, ताकि आपको कोई डेटा कल को उसमें से रिट्रीव करना है तो आप कर सकते हैं। उसके अलावा शेयर आईक्लाउड एनालिटिक्स, शेयर विद ऐप डेवलपर्स, एनहांस बीटा फीडबैक और इंप्रूव हैंड वॉशिंग, इंप्रूव हेल्थ एंड एक्टिविटी, इस सब को यहाँ पे ऑफ कर दीजिए। ये आपके कुछ काम का नहीं है, बहुत बैटरी ड्रेन करता है भी। अब इसी में बैक आ जाइए प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के अंदर ही, यहाँ पे आपको दिखेगा जर्नलिंग सजेशन। अब जर्नल ऐप का इस्तेमाल आप में से मैक्सिमम लोग करते ही नहीं होंगे। जर्नल एक एप्लीकेशन है जो एप्पल ने रिसेंटली लेके आया है, उसके अंदर आप अपना डे टू डे एक्टिविटी लिख सकते हो, फोटोज डाल सकते हो जो आप दिन भर कर रहे हो। अगर आप वो चीज इस्तेमाल नहीं करते, डायरी मेंटेन नहीं करते आईफोन में, तो इसको ऑफ कर दीजिए, क्योंकि ये आपके फोन पे दिन भर जो है नजर रखते रहेगा। मतलब कुछ खतरा नहीं है उसमें, एप्पल का ही एप्लीकेशन है, बट आप कहाँ गए थे, फोटो लिया, क्या किया, तो उसके बारे में पूछेगा और फिर आपसे बोलेगा कि लिखो यहाँ पे। तो इसका आप ऑफ कर दो, सजेशन नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे बैटरी भी कंज्यूम कम होगी। जनरली सजेशन के ऊपर ही आपको यहाँ पे नजर आएगा मोशन एंड फिटनेस। अभी यहाँ पे देखिए, मैंने हेल्थ के लिए और फिटनेस ट्रैकिंग के लिए इसको ऑन रखा है, लेकिन जीमेल और क्लैरिटी बोर्ड इसके लिए मैंने ऑफ रखा है। तो अगर एप्पल हेल्थ के अलावा कोई भी एप्लीकेशन है, समझो आपके वॉच का एप्लीकेशन है, वो अगर यहाँ पे मांग रहा है परमिशन तो दे दीजिए उसको। लेकिन कोई दूसरा एप्लीकेशन है जीमेल, तो जीमेल को क्या करना है, फिटनेस ट्रैकिंग का या मोशन एंड ट्रैकिंग का, उसको ऑफ कर दो। अगली एक गलती बहुत लोग ये करते हैं कि फोन को अगर लेके बाहर जा रहे हैं, बैटरी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है और फोन को जो है आपको लंबे टाइम के लिए चलाना है, तो लो पावर मोड का इस्तेमाल नहीं करते वो लोग। तो लो पावर मोड का इस्तेमाल करना है, लेकिन लो पावर मोड तो कंट्रोल सेंटर में बाय डिफॉल्ट आता है नहीं। कंट्रोल सेंटर जो है आपका, उसमें लो पावर मोड को ऐड करना जरूरी है। तो यहाँ पे जाइए, ऐड कंट्रोल पे टैप कीजिए और यहाँ से आप लो पावर मोड सर्च करके अपने कंट्रोल सेंटर में ऐड कर दीजिए। मैंने पहले ही ऐड करके रखा हुआ है। लो पावर मोड को जैसे आप एनेबल करेंगे, बैकग्राउंड की बहुत सारी एक्टिविटी वो क्लोज कर देगा, आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑफ कर देगा और आपकी फोन की बैटरी लाइफ को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। लेकिन लो पावर मोड पूरा टाइम यूज करने की जरूरत नहीं है, अगर करते भी हो तो सेफ है। अगली चीज है दोस्तों iCloud से रिलेटेड। आप चाहिए आपके फोन की सेटिंग में, यहाँ पे हम बैक हो जाते हैं थोड़ा सा और ऊपर जाते अपने नाम पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे iCloud नजर आएगा, इस पे टैप कर दीजिए और यहाँ पे सेव टू iCloud करके लिखा है, इसको ओपन कीजिए और यहाँ पे देख सकते हैं आप बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिसकी आपको जरूरत नहीं है जो iCloud पे सेव हो। तो उसका बैकअप क्यों iCloud पे बनाना है बेकार में। जैसे न्यूज है, अब एप्पल न्यूज इंडिया में चलता ही नहीं है, उसका एक विजेट चलता है, उसका क्या बैकअप आपको बनाना है, तो उसको ऑफ कर दीजिए। होम का अगर ऑफ करना है तो ऑफ कर दीजिए। वॉलेट इंडिया में चलता नहीं, इसको ऑफ कर दीजिए। जनरल एप्लीकेशन आप यूज ही नहीं करते तो इसको ऑफ कर दीजिए। और आपको यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन नजर आएंगे जो आप यूज नहीं करते, तो आप उसको ऑफ कर दीजिए, वही बेटर है। देखिए ये डॉक्स है, गूगल डॉक्स, इसका मैं iCloud पे क्यों बैकअप बनाऊं, तो इसको ऑफ। स्नैपचैट को ऑफ, ये जोहो बुक्स है इसको ऑफ, लेकिन व्हाट्सएप को ऑन रखिए क्योंकि व्हाट्सएप का बैकअप बनता है iCloud पे। अब ज्यादा नहीं, बस 3 बातें रह गई है और वीडियो लंबा है, लेकिन आपके बहुत काम का है तो इसको भी गौर से सुनना। आपने ये चीज तो सुनी होगी कि आईफोन को जो है आपको ओवर हीट होने नहीं देना होता है। ओवर हीट होगा आपका आईफोन तो बैटरी तो ड्रेन होगी, ये तो बात सही है। लेकिन आप बाहर जाते हो, गर्मी होती है, तो उस टाइम पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, हीट होगी, बैटरी ड्रेन होगा। लेकिन एक जगह ऐसी है जहां पे आपका ध्यान नहीं जाता और फिर भी बैटरी ड्रेन हो करती है, वो है ओवर कूलिंग। अगर अपने आईफोन को अपने कार में एसी वेंट के ऊपर माउंट करते हो तो इस बात का ध्यान रखना कि बैटरी जो है, आईफोन की नहीं कोई भी बैटरी, आप अगर उसको बहुत ज्यादा ठंडा करेंगे, जैसे कोल्ड वेदर वाली उसको फीलिंग दे देंगे आप, तो वो बहुत ज्यादा ड्रेन होगी। उसमें बैटरी हेल्थ डैमेज नहीं होती, लेकिन बैटरी बहुत ज्यादा जो है आपकी ड्रेन होती है और फिर बैटरी बैकअप आपको आपका आईफोन कहां से देने वाला है। तो एसी वेंट के ऊपर अगर गर्मी बहुत ज्यादा है, थोड़ी देर के लिए रखते तो ठीक है, पूरा टाइम वहां पे रख के एप्पल मैप्स वगैरह आप लगाएंगे या गूगल मैप्स लगाएंगे तो वो सही नहीं है। अगली 2 सेटिंग जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपकी बैटरी लाइफ एक्सटेंड करेगी, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। यानी कि आपकी बैटरी की हेल्थ अच्छी रखोगे तो बैटरी लाइफ अच्छी रहेगी। अब बैटरी की हेल्थ अच्छी रखने के लिए 2 बातें मेरी गौर से सुनना। बैटरी हेल्थ को अच्छी रखने के लिए आपके आईफोन की सेटिंग में जाइए, बैटरी पे जाइए, यहाँ पे चार्जिंग में जाइए और चार्जिंग लिमिट को 80% पे सेट करिए। वैसे आप यहाँ पे ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग को भी ऑन कर सकते हैं। जब आप 100% रखते हैं तो इसको ऑन रख सकते हैं। तो यहाँ पे 80% के बाद सोच समझ के आपके लिए फैसला लेगा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे चार्जिंग लिमिट को 80 कर दीजिए या 85 कर दीजिए, जैसे भी आपको सही लगे। 80 करेंगे तो बेस्ट है। इसमें क्या होता है, आपका आईफोन जो है एकदम ऊपर तक चार्ज नहीं होता, जो कि आपके आईफोन की बैटरी को पसंद भी नहीं है, वो जल्दी से बैटरी हेल्थ अपनी लूज करती है। तो 80% रखिए, बैटरी हेल्थ आपकी ज्यादा दिनों तक या महीनों तक अच्छी रहेगी, 100% रहेगी। क्लीन एनर्जी चार्जिंग यहाँ पे आपको दिखा रहा है, लेकिन ये इंडिया में काम नहीं करता, तो इसको इग्नोर कर दो। और जो आखिरी चीज है दोस्तों, बैटरी हेल्थ को अच्छी रखने के लिए जो अच्छी बैटरी लाइफ आपको देगी वो है अच्छे चार्जर्स। आप
आप थर्ड पार्टी के चार्जर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एप्पल के ओरिजिनल चार्जर्स अगर आप लेंगे तो वो भी वेल एंड गुड है और वो ज्यादा अच्छे भी रहते हैं। मैं समझता हूँ आपके आईफोन के लिए प्रॉपर्ली डिजाइंड है, ट्रिकल चार्जिंग वगैरह सब कुछ सपोर्ट करते हैं। तो दो टाइप के चार्जर्स आपके पास अवेलेबल होते हैं एप्पल के खुद के, और भी होते हैं लेकिन दो टाइप के मेनली बताऊंगा। एक है 20 वॉट का, एक है 30 वॉट का। 30 वॉट और 20 वॉट का मैंने कंपैरिजन किया हुआ है। 30 वॉट वाला फास्टर चार्ज भी करता है और अभी लेटेस्ट अगर आपके पास आईफोन 16 सीरीज है तो आपको 30 वॉट के लिए जाना जो है ज्यादा सेंस बनता है, क्योंकि ये 16 सीरीज जो है खासकर 16 प्रो और प्रो मैक्स और 15 प्रो मैक्स भी ये जो है फास्टर चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। तो 20 वॉट का चार्जर लेके फायदा नहीं है उसके लिए। 20 वॉट का अगर आपको चार्जर लेना है तो यहाँ पे YouTube शॉपिंग का लिंक देता हूं मैं, वहां से आप परचेज कर सकते हैं ओरिजिनल चार्जर। कोई और आईफोन है पुराना वाला तो आप ले सकते हैं उसको, और अगर 30 वॉट वाला लेना है तो एप्पल ऑथराइज रीसेलर का लिंक देता हूं मैं नीचे, वहां से आपको जेन्युइन ओरिजिनल चार्जर जो है 30 वॉट का मिल जाएगा। आप ये जेन्युइन चार्जर इस्तेमाल कीजिए, बेस्ट है आपके फोन के लिए। थर्ड पार्टी की बहुत अच्छे चार्जर का मैंने वीडियो बनाया, लेकिन अगर बेस्ट से बेस्ट चाहिए तो इसके लिए जाइए, सेफ भी है। तो यही कहानी दोस्तों iOS 18 बैटरी सेविंग टिप्स की। आपको मैंने अराउंड 30 टिप्स दिए हैं या उससे ज्यादा भी दिए होंगे, आप बताना मुझे कमेंट करके कितने दिए मैंने टिप्स आपको। बाकी इनको आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बैटरी लाइफ जो है आपके आईफोन की बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी, बहुत ज्यादा बढ़ेगी और बैटरी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। आपको कैसा लगा ये वीडियो हमारा, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका वीडियो पसंद होगा। पसंद वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।